हमारी सरकार के वक्त में जिन कर्मचारियों को नौकरी मिली थी, जो शिक्षक भर्ती हुए थे, उनकी तो प्रमोशन होगी। और मैं 10 साल काट करके आया हूं। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं कि इसमें कौन दोषी था, क्या वजह थी, लेकिन हमारी सोच तो ये थी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास काटा था, भगवान राम ने 14 वर्ष का काटा था। हमने 15 तो पूरे कर लिए, अब आगे पता नहीं और कितना कटेगा। इसलिए इस 15 साल के अरसे में जो नुकसान लोगों का हुआ है, हम उसकी भरपाई सरकारी कोष से करेंगे। ये हमारी जिम्मेवारी है, हम उसमें कोताही नहीं करना चाहेंगे। और ये मेरे कहने की बात नहीं है, लोगों के दिमाग में ये बात जची हुई भी है। और इस बात का सबूत ही इस बड़ौदा के उपचुनाव में मिल जाएगा। रोज अखबारों में पढ़ते हैं, समाचारों से पता लगता है, मिलने वाले बताते हैं। जो हमें छोड़ के गए थे, न सिर्फ वो बल्कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों के अच्छे कार्यकर्ता भी आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। वो ये मान के चलते हैं कि यही एक पार्टी ऐसी है जो सत्ता का सदुपयोग करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान कर सकती है। इसलिए न सिर्फ हमारी पार्टी के वर्कर्स बल्कि समूचे प्रदेश के लोग, इवन दूसरे प्रदेशों के लोग भी आज ईमानदारी से बड़ौदा के उपचुनाव में हमारे पार्टी को जिताने में अहम भूमिका निभाएंगे। मैं कोई ज्योतिषी, नजूमी और जर्नलिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो हालात आज प्रदेश में व्यापक हैं, उसके दृष्टिगत ये बड़ौदा का एक अकेला उपचुनाव मत समझे आप। इस चुनाव का परिणाम बाद में इस प्रदेश के मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं। जो लोग सत्ता का सुख भोगने के लिए बीजेपी में गए थे, वो भी आज बीजेपी को छोड़ के वापस हमारी पार्टी में आ रहे हैं। बड़ौदा के उपचुनाव का परिणाम हरियाणा के मध्यावधि चुनाव की शक्ल में होंगे, और जब हरियाणा प्रदेश के मध्यावधि चुनाव होंगे तो फिर निश्चित रूप से दूसरे प्रदेश के लोग हरियाणा प्रदेश के लोगों के निर्णय को मान करके अपने प्रदेश के हालात को बदलने में भी अहम भूमिका निभाई। तो ऐसा लगता है कि देश में भी मिड टर्म पोल किसी समय भी हो जाए।